Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, we have started with the chapter number 3, matters and non-matters, and we have discussed the physical properties of matters and non-matters, and then we have started with chemical properties and we have done the reaction of matters and non-matters with oxygen. Okay, so in today's session we will start with the new topic, with next chemical reaction, that is what happens when metals react with water. Okay, so when metals react with water, they will form metal oxide and they will liberate hydrogen gas. Okay, they will form metal oxide and they will liberate hydrogen gas. And as we know that, okay, the metal oxides, few metal oxides are soluble in water. Okay, so क्या होता है, those metal oxides that are soluble in water get dissolved in water and they will form metal hydroxide. ओके, सो जो मेटल्स ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल हैं तो देन दे रिएक्ट, दोज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं एंड अदर मेटल्स दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. ओके, now how will you identify the hydrogen gas evolved? As we all know that and we have studied in the previous chapters also, by bringing the burning splinter, or it is highly combustible gas and it burns with popping sound. Okay, when we bring burning splinter or matchstick near it, it will burn with popping sound. Okay, now as we have studied in the reaction of oxygen with metals, क्या देखा था हमने कि different metals जो हैं they react with the oxygen in the different reactivities. Okay, some are highly reactive or less reactive or least reactive, few are. In the same way, कुछ metals जो हैं वो highly reactive हैं towards the water, or we can say that they are showing different reactivities towards water. Okay, so अब हम examples के साथ start करते हैं. So first one जो बहुत ही vigorous reaction show करते हैं, that is potassium and sodium. Okay, they reacts with water at room temperature. रूम टेम्परेचर पे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. ओके, एंड दे विग्रसली रिएक्ट विद वाटर. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन पोटाशियम रिएक्ट्स विद वाटर, सो क्या बनाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा. एज वी नो दैट देयर ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. एंड स्टूडेंट्स, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक. ठीक है, सो विग्रस रिएक्शन इज देयर एंड इट इज हाईली एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी रिलीज्ड इज सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैचेस फायर. ओके, जो एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज हुई है दैट इज सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैचेस फायर. हम सबको मालूम है हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल गैस. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप पोटाशियम को वाटर में रखते हो, ठीक है, वाटर में डालते हो, तब थोड़ी देर के बाद इट विल कैच फायर. और वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को आग लग जाती है. ठीक है, एंड इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. नाउ देयर इज नीड टू बैलेंस इट. हेयर हाइड्रोजन इज 2, हेयर हाइड्रोजन इज 3. अब 3 और 2 को कैसे बैलेंस करते हैं? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट हेयर 2. ओके, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, सो वी विल पुट हेयर 2. नाउ द ऑक्सीजन इज 2 बट द पोटाशियम इज 2, सो वी विल पुट 2 हेयर. ओके, ऑलवेज राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. हमेशा आपने बैलेंस करनी है, चाहे आपको बोला है चाहे नहीं बोला है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑफ सोडियम. सोडियम in the same manner it reacts with water. Okay, it will form sodium hydroxide. Violently it react with the water and in this case also it will catch fire. और हाईली एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होती है. दिस रेक्टेंगुलर साइन किस लिए डालते हैं हम, टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ओके, कि इसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, मेनली इट इज फॉर हीट एनर्जी. ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. अब क्या होगा, अगेन बैलेंस इट.
here 2, now the sodium is 2. Okay, so this is the reaction, that's why है ना, इसको का ये इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं पोटाशियम और सोडियम कि इनको एयर में रखो तो दे विल कैच फायर, ठीक है, अगर वाटर में डालो देन दे विल ऑल्सो कैच फायर। तो इसीलिए दैट्स वाई वी ऑलवेज स्टोर्ड दैम इन कैरोसिन ऑयल, ठीक है, हम इसको किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। See the second example, that is of calcium. Calcium also reacts with cold water, okay, but this reaction is not so violent, उतना ज़्यादा violent नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा vigorous नहीं है कि it will catch fire, इतनी ज़्यादा इस पर हीट एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि हाइड्रोजन को आग लग जाए। सो क्या होता है यहाँ पे, कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, इट्स ऑक्साइड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, सो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेटे फॉर्मूले हमें सीख लेने, अब तक तो आपको आ जाने चाहिए, Ca2 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू लर्न देयर आयनिक सिंबल्स। ओके, सो क्रिस क्रॉस करेंगे CaOH ट्वाइस प्लस इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हेयर it is also exothermic but not so much heat energy is released, that is कि हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ सके। यहाँ चलो फायर तो कैच ये नहीं करता है, पर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये होती है कि दीज गैशियस बबल्स, ये जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं, दैट विल स्टिक टू द कैल्शियम, ठीक है, वो कैल्शियम के सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं एंड कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस and the hydrogen gaseous bubbles that stick to the surface of calcium and that's why it starts floating on the surface of water, ठीक है, and it reacts with cold water. Okay, now see the third one, that is magnesium. अब मैग्नीशियम जो है इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर थोड़ा कैल्शियम से कम है, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इट रिएक्ट्स विद वाटर ऑन हीटिंग और यू कैन से इट कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर, कि आप पानी को गर्म करेंगे, ठीक है, तभी ये थोड़ा क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा। नाउ क्या बनता है यहाँ पे, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर इट्स ऑक्साइड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, सो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अगेन Mg2 पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। सो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे भी क्या होता है, सेम जो कैल्शियम के साथ हो रहा था वही इसके साथ हो रहा है, ठीक है। दीज गैशियस बबल्स स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस। इफ समवन आस्क यू फॉर द डिफरेंस बिटवीन देम, अगर कोई आपको इनकी डिफरेंस में पूछे तो आप क्या लिखेंगे, अरे भाई कैल्शियम रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, ठीक है। इस तरह से इनके रिएक्शंस एक दूसरे से डिफरेंट है, बट दे बोथ starts floating on the surface of water on sticking hydrogen gaseous bubbles to their surfaces. Understood? ठीक है। सो बेटे बैलेंस करना नहीं भूलना है, ओके, बैलेंस करते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी को 2 + 2 4, हेयर ऑक्सीजन इज 2, ब्रैकेट के बाहर जो 2 होता है ये दोनों के साथ ही है ना, O के साथ भी H के साथ भी है, तो आप यहाँ पे O को 2 बना दो, ठीक है, और क्या चाहिए, नाउ इट इज बैलेंस्ड, सो अगेन हेयर यहाँ पे भी आप 2 लगाओगे, बैलेंस हो जाएगी। अब नेक्स्ट वो मेटल्स हैं, ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर थोड़ी और कम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन, ठीक है। These metals do not react with cold water और hot water, किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। सो फिर किसके साथ करती हैं, दे विल रिएक्ट विद स्टीम, मीन्स वाटर वेपर्स के साथ ये रिएक्ट करती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर इतनी कम है, ठीक है, कि ये किसके साथ रिएक्ट करती है, स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं।
नाउ व्हाट विल दे फॉर्म ऑन रिएक्टिंग विद स्टीम. सो ये क्या बनाती हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा विद स्टीम, स्टीम वाटर ही होगा ना, H2O ही होगा उसमें. सो आप यहाँ लिख दें इट इज स्टीम. क्या बनाएगा, नाउ इट विल नॉट फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबको मालूम है कि अब ऑक्साइड इसका नहीं सॉल्युबल है वाटर में. सो इट विल फॉर्म, कैसे बनाएगा, Al3 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करेंगे Al2O3, ओके, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, सो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. एल्यूमिनियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ठीक है, नाउ टू बैलेंस इट, एल्यूमिनियम इज 2 हो गया, ऑक्सीजन इज 3, सो हेयर 3 लगा दो, 3 2s are 6 हो गए हाइड्रोजन, सो हेयर ऑल्सो 3. इन द सेम वे जिंक विल रिएक्ट with steam and it will also form zinc oxide, ZnO. Zn2 पॉजिटिव होता है, O2 नेगेटिव होता है, 2 2 कैंसल एंड इट विल फॉर्म ZnO and hydrogen gas. Okay, and this reaction is already balanced. Now something interesting is there with the iron. जब iron react करता है with steam, it will form both the oxides. ठीक है, इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना, दो वैलेंसीज है ना, आपको याद होगा Fe1 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव. तो जब ये Fe1 पॉजिटिव होगा, ठीक है, सो O2 नेगेटिव होगा, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, Fe2O. ठीक है, और जब Fe2 पॉजिटिव होगा और O2 नेगेटिव होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, देन इट विल फॉर्म FeO. तो ये दोनों ही ऑक्साइड्स बनाता है. ठीक है, जब आयरन रिएक्ट करता है विद स्टीम देन इट विल फॉर्म बोथ द ऑक्साइड्स. ठीक है, तो हम इसको कंबाइंड लिख देते हैं. कंबाइंड कैसे कि Fe टोटल कितने हो गए, 2 + 1 3, Fe3, ऑक्सीजन कितने हो गए, सॉरी स्टूडेंट्स, ये Fe3 पॉजिटिव होता है. ठीक है ना, Fe3 पॉजिटिव होती है और एक Fe2 पॉजिटिव होती है. सो Fe3 पॉजिटिव के साथ ये क्या बनाएगा, क्रिस क्रॉस करेंगे Fe2O3. ठीक है, सो अब कंबाइन करेंगे इसको तो ये क्या बनेगा, Fe3 और O4. ओके, सो ये कंबाइंड करके बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, सो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम इट विल फॉर्म बोथ द ऑक्साइड्स. ठीक है, फेरिक और फेरस दोनों ही बनते हैं, पर जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं, दैट इज Fe3O4. ठीक है, दैट इज आयरन 2 स्टेट भी है, 3 स्टेट भी है, आयरन 2 3 ऑक्साइड. ओके, सो इस तरह से दीज मेटल्स एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम. ओके, सी दिस एक्टिविटी इज गिवन इन योर बुक. ठीक है बेटे, एक्टिविटीज अच्छे से करनी है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन, ये एक्टिविटी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी. ओके, टू ड्रॉ द डायग्राम. जब मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप किस तरह से एक्टिविटी सेटअप करते हो. ओके, तो आपने कैसे उसको रिएक्ट करवाना है. सो हम क्या करते हैं, इस तरह से हम अपनी ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसमें जो क्लोज एंड होता है वहाँ पे हम ग्लास वूल रख देते हैं, दैट इज सोक्ड इन वाटर, क्योंकि जब ये हीट अप होएगा तो स्टीम निकलेगी इसमें से, वाटर वेपर्स आएंगे एंड दैट रिएक्ट्स विद द मेटल. ठीक है, और इस डिलीवरी ट्यूब को हमने बेंड किया हुआ है इन द टफ. ठीक है, जिसमें वाटर भरा हुआ है एंड इन हेयर द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इज देयर इन विच द हाइड्रोजन गैस विल कलेक्ट. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हम जब स्टीम के साथ एक्टिविटी करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स की, तो इस तरह से हम सेटअप अपना रेडी करते हैं. ओके, सो रिवाइज द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉपरली. एक्टिविटीज आपने सारी करनी है. नाउ फ्यू मेटल्स आर देयर, फॉर एग्जाम्पल lead, copper, silver, gold. Okay,
दीज डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, ठीक है, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, तो दैट मीन्स ये वाटर के साथ ही रिएक्ट नहीं करती हैं। दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो आप समझ सकते हैं ना कि इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं, एयर के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। सो दीज आर, कॉपर तो करती है ना, कॉपर तो बर्न करती है, पर कॉपर के ऊपर ऑक्साइड की लेयर आती है, ठीक है। बट वी हैव स्टडीड दैट कि कुछ मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं, ये वाटर के साथ भी नहीं करती है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर सकते हैं कि पोटाशियम और सोडियम थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव थे, कैल्शियम थोड़ा कम था, मैग्नीशियम और कम, एल्यूमिनियम जिंक आयरन उससे कम, एंड दीज आर लेस रिएक्टिव, ओके। एंड द नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ओके। सो वी कैन राइट हियर नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, okay. So this is the reaction of metals and non-metals with water, ठीक है। Now move to the next one, next chemical property। अब देखो next क्या है, what happens when metal react with acids, ठीक है, acids के साथ metals कैसे react करते हैं। So generally students, metals react with acids and they will form, क्या बनाती हैं, salt, and here they will also liberate hydrogen gas, ठीक है। और ये रिएक्शन हम सेकेंड चैप्टर में भी कर चुके हैं, we have studied this reaction in chapter 2, okay, the reaction of acids with metals, ठीक है। सो एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है, ठीक है। आफ्टर द रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, वहाँ से ही हमें क्लियर हो जाता है कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होती हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड्स, और जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड लिबरेट इट एज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद HCl फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड, कैसे बनेगा, Mg2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्रिस क्रॉस MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो इस तरह से ये क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ टू बैलेंस इट, हाइड्रोजन इज 2 एंड Cl इज 2, सो वी विल पुट हियर 2, ठीक है। तो आप किसी भी मेटल का किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन लिख सकते हैं। नाउ दिस इज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 2 में हमने सॉल्ट्स में पढ़ा था ना, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स, ठीक है। दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके। सो अब एक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिख लेते हैं। इफ द जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, Zn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, 2 कैंसल एंड इट विल बी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। नाउ इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो जब मेटल्स रिएक्ट करती हैं दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस, बट द मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद HNO3 नाइट्रिक acid, when the metals react with HNO3 nitric acid, they do not liberate hydrogen gas, okay, do not liberate hydrogen gas. Why? क्यों नहीं करते हैं? The reason is this HNO3 is a strong oxidizing agent, oxidizing agent है, ठीक है। मीनिंग याद होगा, oxidizing agent दैट हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, ये दूसरों की ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, मतलब जल्दी से दूसरों को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और दूसरा कौन, दैट इज H2। तो ये क्या करता है, इट विल, ये H2 को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लाइक N2O, ठीक है, NO और NO2, इनमें से किसी भी ऑक्साइड में ये बन जाएगा और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा,
ठीक है. दैट्स वाई द मेटल्स डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड. The reason is it is strong oxidizing agent and it oxidize the hydrogen to water and itself get reduced to क्या बन जाता है खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. कोई भी नाइट्रोजन ऑक्साइड बच जाएगा इसमें से N2O, NO और NO2. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों HNO3 के साथ मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती हैं. बट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर. ठीक है, एक्सेप्शन तो रहती है. The exception is of magnesium and manganese. ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज ये दो बहनें हैं जो किसके साथ रिएक्ट कर जाती हैं विद वेरी डाइल्यूट HNO3. ठीक है, उसके साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करवा देती हैं. Okay, always remember that magnesium and manganese reacts with very dilute HNO3 and they will liberate hydrogen gas. So in this way we can check their reactivities also. ठीक है, कि इनमें से कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है. Here what we have taken मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर. ठीक है, और उन सबको HCl एसिड में डाला है. So हाउ विल यू गेट टू नो कि विच वन इज़ मोर रिएक्टिव या कौन विग्रस रिएक्शन शो कर रहा है. ओके, जिसमें मेटल के अराउंड बबल्स जल्दी बनेंगे. ठीक है, दैट मीन्स कि वो विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, मतलब ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर रहा है, वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर रहा है टुवर्ड्स एसिड. सो आप यहाँ देख सकते हैं बबल्स का अमाउंट. ठीक है, कॉपर में बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम है और मैग्नीशियम में ज़्यादा है. तो दैट मीन्स अमंग दीज मेटल्स मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव. ठीक है, और स्टूडेंट्स दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक. मेटल्स का एसिड्स के साथ जो रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, पर उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि हाइड्रोजन गैस जो है दैट विल कैचेस फायर. ओके, सो आपने हमेशा याद रखना है. कई बार क्या होता है पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं वी हैव डिप्ड 2 मेटल्स इन द एसिड्स. ठीक है, तो इसमें गैशियस बबल कम आ रहे हैं, इसमें गैशियस बबल्स ज़्यादा आ रहे हैं. सो व्हाट वुड बी द रीज़न. तो आप बोल दोगे ना कि ये मेटल जो है ये कम रिएक्टिव है टुवर्ड्स द एसिड्स और ये ज़्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, तो ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ बबल्स फॉर्म्ड हम बोल सकते हैं कि विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव. ओके, जिस मेटल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड स्टूडेंट्स कम होती है ना, वहाँ पर हीट एनर्जी भी कम रिलीज होती है ना. मतलब वहाँ पे जैसे अब ये रिएक्ट ही नहीं कर रही है कॉपर, तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. ठीक है, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा, इसमें कम होगा, इसमें थोड़ा और कम, इसमें थोड़ा और कम. ठीक है, सो इस तरह से आप इनकी रिएक्टिविटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, दिस मीन्स दैट अपना कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ओके, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ठीक है, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. ओके, एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. नॉन मेटल्स दे ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास सॉल्यूशन है. ठीक है, देखो गोल्ड को आप क्या कहते हो, इट्स अ नोबल मेटल. इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना एयर से, ना वाटर से, ना एसिड से, कोई इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, इट्स अ नोबल मेटल. ठीक है, ये हमें मालूम है. पर एक सॉल्यूशन है, एक मिक्सचर ऐसा है जो इसको डिज़ोल्व कर देता है, जिसके साथ ये रिएक्ट कर जाती है. एंड द नेम ऑफ दैट सॉल्यूशन इज एक्वारीजिया. AQUAREGIA, एक्वारीजिया. ठीक है, और ये लैटिन में इसका मीनिंग है रॉयल वाटर. गोल्ड को डिजॉल्व करता है ना तो रॉयल ही होएगा. ठीक है, इट्स रॉयल वाटर, एक्वारीजिया. अब ये है क्या, इट इज़ द फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and
concentrated HNO3 in the ratio 3:1. ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है. ओके, मिक्सचर है किसका? कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशो 3:1. अगर आपने गलती से HNO3 पहले लिख दिया है तो इसको आप रिवर्स कर देंगे रेशो को, क्योंकि जितना HNO3 होता है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा आप HCl लेते हैं. ठीक है, सो इसको याद रखना है आपने अच्छे से. Concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1. ठीक है, HCl का अमाउंट 3 गुना है than that of HNO3. So this is our aqua regia and it is highly corrosive or fuming liquid. ठीक है, highly corrosive है, corrosive आप समझते हो. ठीक है, एंड फ्यूमिंग लिक्विड, फ्यूम्स निकलती हैं इसमें से बहुत ज़्यादा. ठीक है, फ्यूमिंग लिक्विड है. एंड गोल्ड देखो ना, वो HCl के साथ रिएक्ट करता है ना HNO3 के साथ रिएक्टर पर. जब ये दोनों मिक्स कर जाते हैं तो इसमें डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, देन द गोल्ड गेट डिसॉल्व्ड इन एक्वा रीजिया, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ठीक है, जो अपनी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आती हैं, दैट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम. ये दोनों ही इसमें क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं. ठीक है, बोथ दीज आर नोबल मेटल्स, ये दोनों ही हमारी नोबल मेटल्स हैं. ठीक है, सो ये आपकी बुक में एक डू यू नो बॉक्स के अंडर दिया हुआ है. यू हैव टू लर्न दिस. एक्वा रीजिया, व्हाट इज एक्वा रीजिया? अनदर नेम फॉर इट दैट इज द रॉयल वाटर. एंड कितनी कॉन्सेंट्रेशन रेशो क्या होती है इसकी, कौन से एसिड्स हैं, इसकी नेचर कैसी है, हाईली क्रोसिव है, फ्यूमिंग लिक्विड है, एंड कौन सी मेटल्स को डिसॉल्व करता है? गोल्ड एंड प्लेटिनम. ठीक है, आपने कई बार सुना भी होएगा ना, कई बार वो गलियों में आते हैं ना गहने, मतलब उनकी शाइन वापस करने वाले, हम आपकी जी ज्वेलरी दो, हम उसको चमका देंगे. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो इसी वाटर में, इसी एक्वा रीजिया में गोल्ड को डाल देते हैं. ठीक है, और थोड़ा सा गोल्ड उसमें से डिसॉल्व इस लिक्विड में हो जाता है और बाकी का उनको धो के वो वापस कर देते हैं लोगों को. ठीक है, तो क्या करते हैं? वो क्या कर रहे हैं? उनको चीट कर रहे हैं लोगों को. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स. अभी तक जो आपने रिएक्शंस पढ़े वहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि ये मेटल इस मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है. तो स्टूडेंट्स, जो साइंटिस्ट ने हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बनाई थी, दैट दे हैव प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज रिएक्शंस. उन्होंने ये रिएक्शंस किए. ठीक है, तो उन्होंने मेटल्स को रिएक्ट किया विद द सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स. तो नेम याद आ रहा होगा आपको. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? दैट इज द displacement reaction. ठीक है, एंड वी हैव स्टडीड दिस इन चैप्टर 1. तो वैसे तो हम इसको कर चुके हैं. ठीक है, और पर एक चलो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसकी कर लेते हैं. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच हाईली reactive metal displaces lesser reactive metal from its salt solution. ठीक है, जो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से हाईली रिएक्टिव मेटल लेसर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वी हैव सीन दिस एक्टिविटी व्हेन वी डिप आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट. तो क्या होता है? आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग आ जाती है? कॉपर की. ठीक है, बीइंग आयरन जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर. अगर चलो हम इसको दूसरी तरफ से समझते हैं कि हम देखते हैं कि आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग आ जाती है. ठीक है, दैट मीन्स कॉपर, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया एंड इटसेल्फ रिएक्ट विद SO4 और ये बन गया FeSO4 और ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है. ठीक है, तो धीरे धीरे कलर क्या हो गया? लाइट ग्रीन हो गया.
दैट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। अगर कोई पूछे कि अब ऐसा क्यों हुआ, है ना, आयरन के ऊपर कॉपर की कोटिंग क्यों आ गई, सो दैट मीन्स कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। सो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर, इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, और उसने लाइट ग्रीन कलर सॉल्यूशन बना दिया, दैट इज फेरस सल्फेट, ठीक है। तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सच काइंड ऑफ रिएक्शंस, इसी तरह से उसने बहुत सारी मेटल्स को उन रिएक्ट किया विद अदर मेटल सॉल्ट्स, और उन्होंने एक पूरी अपनी रिएक्टिविटी सीरीज प्रिपेयर की, ठीक है। सो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? इट्स अ लिस्ट ऑफ metals arranged in the order of their decreasing activities, ठीक है, कि उनको उनकी रिएक्टिविटी और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है वो अरेंज किया गया है, और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर है, और धीरे धीरे जैसे आप नीचे चलते जाते हो रिएक्टिविटी सीरीज़ में, मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है, इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। सो हमने इसको लर्न करने का तरीका पहले भी किया हुआ है, ठीक है। सो अभी फिर से बताना है, ओके, बता देते हैं। सो कैसे किया था? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, ठीक है। एंड देन कॉल मी समथिंग गुड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ तक है इनका फर्स्ट लेटर लेंगे के, ठीक है। ओके, और यहीं से हमारी मेटल्स बन जाएंगी। के फॉर पोटाशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg दैट इज मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe दैट इज आयरन, Pb H हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ से क्या है, कॉल मी समथिंग गुड, यहाँ से मेटल्स के नेम है, सिंबल्स नहीं है, नेम है। नेम कैसे कि C से है कॉपर, M से है मरकरी, S से क्या है सिल्वर, G से क्या है गोल्ड। तो अब आप इनके सिंबल्स लिख लेंगे। कॉपर का सिंबल क्या है Cu, Hg, Ag एंड Au। सो इस तरह से आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज तैयार हो जाती है, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन लर्न इट, एंड द मेटल्स, अगर आप इसको डाउन द सीरीज अगर आप चेक करें तो मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सो पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस साइंटिस्ट ने ये रिएक्टिविटी सीरीज प्रिपेयर की है। इससे हमें इजी हो जाता है टू लर्न द रिएक्टिविटीज़ ऑफ द मेटल्स कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन धीरे रिएक्ट करेगा। सो इन दिस वे वी कैन लर्न इट इन ईजियर वे, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आप यहाँ लिख लें दैट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव। Okay, so in this way we have finished with the chemical properties of metals and non-metals. Okay, and now one topic is left, that is how do metals and non-metals react. ठीक है, so आप इतना रिवाइज करें and in the next session we will do that. Okay, and then we will finish our chapter. Okay, take care, bye bye.